92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैंने इस बार अपनी मंडली के सदस्यों की जिंदगी थोड़ा मुश्किल करने की कोशिश की है, तो मैंने उनको एक एक कहानी का टाइटल दिया और कहा कि जाइए इस टाइटल से एक कहानी लिखिए। कंचन पंत, जो मेरी मंडली की सदस्य हैं, उनके पाले में आया टाइटल पापा की डायरी। चलिए सुनाता हूं उन्हीं की लिखी इस टाइटल की कहानी। 3 साल में कहां बदला था ये कमरा। वही धुंधली दीवारें, वही सीलन की बदबू, रोशनदान से आती वही दम तोड़ती रोशनी। खिड़की पे लगे आसमानी रंग के पर्दे और चारपाई पे बिछी पर्दे से मैच करती चादर के अलावा यहां कुछ नहीं बदला था। दीवार पे आज भी वही 4 साल पुराना कैलेंडर लटका हुआ था जिसे मैंने सीलन का दाग छुपाने के लिए लगाया था। दरवाजे के पीछे खूंटी पे पापा के वही पुराने कपड़े टंगे थे जिन्हें पेंटिंग करते समय वो अपने कपड़ों के ऊपर पहन लिया करते थे। कमरे के एक कोने में डिस्टेम्पर के 4-5 डब्बे और 6-7 अलग अलग आकार के ब्रश और मेज के ऊपर रखा टिन का डब्बा जिसके ढक्कन में छेद करके पापा ने मेरे लिए गुल्लक बना दिया था। सब कुछ तो वैसा ही था। पापा भी बिल्कुल वैसे ही थे। ब्रिटेन से अपनी पढ़ाई पूरी करके आज ही लौटा था मैं, और पापा मेरे साथ बैठ के बातें करने के बजाय मेरी खातिरदारी में लगे थे। उनके चेहरे पे कुछ वैसी ही घबराहट थी जैसे कई साल पहले तब दिखी थी जब मुंबई में रहने वाले मेरे मौसा जी अचानक हमारे घर आ गए थे। पापा कभी चारपाई की चादर ठीक करने लगते, कभी चाय के कप के टूटे हैंडल पे सफाई देने लगते। जिंदगी में सिर्फ तभी मैंने पापा को अपनी गरीबी पे शर्मिंदा होते देखा था। पापा, ये आपके लिए। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको अपने पास बिठाया और गोल्डन केस में रखा एक चश्मा उनकी ओर बढ़ा दिया। अरे, इतना महंगा चश्मा मैं कहां पहनूंगा, इसको तू ही संभाल के रख ले, वो थोड़ा सकुचाते हुए बोले। गर्म कोट, ब्रांडेड रिस्ट वॉच, महंगे जूते, यहां तक कि परफ्यूम की शीशी तक। आते समय मैं उनके लिए वो सब खरीद लाया था जो मैं चाहता था कि पापा कभी पहने और जो मैं सोचता था कि पापा पहनना चाहते होंगे। मेरे लाए हुए हर सामान की पापा तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी बहाने से उसे मुझे ही वापस कर देते। आखिर में तय ये हुआ कि सामान अटैची में ही रखा रहेगा और जब कभी पापा की हिचक दूर होगी तो वो खुद ही निकाल के पहन लेंगे। ऐसे ही हैं पापा। जिंदगी भर मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए खुद को गलाते रहे, और आज जब मैं इस हालत में था कि उनकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा कर पाऊं, तो उन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए था। तू थका होगा, अभी सो जा, सुबह बात करेंगे, पापा ने बिस्तर की चादर ठीक करते हुए कहा। मैं थका हुआ तो था, लेकिन घर पहुंच जाने के उत्साह में नींद नहीं आ रही थी। पापा हालांकि जल्दी ही सो गए। उनके चेहरे में शांति थी, जिंदगी में शायद पहली बार। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पापा की डायरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, लंदन से पढ़ाई पूरी करके रवि 4 साल बाद अपने घर आया है। गरीबी में भी पापा ने उसकी जरूरतें पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब रवि अपने पापा को आराम की जिंदगी देना चाहता है। क्या पापा को यही ऐशो आराम चाहिए या उनका कुछ और ही सपना है? सुनते हैं आगे। ये पापा का ही हौसला था, वरना दक्षिणपुरी के एक सरकारी स्कूल से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप और अब लंदन में जॉब का ऑफर। मैंने तो अपने लिए ऐसा भविष्य सपने में भी नहीं देखा था, पर वो जानते थे। 12वीं में जब मेरिट में मेरा नाम आया तो मैंने उनकी आंखों में अपना भविष्य देखा था।
बस बेटा ऐसे ही तरक्की करते रहना। खुशी से कांपती अपनी हथेली मेरे सर पे रखते हुए उन्होंने कहा था, मेरी पढ़ाई, मेरी तबीयत, मेरी खुशी, मेरी जरूरतें, मेरा भविष्य, उनकी जिंदगी में सब मेरे लिए था। अपने लिए तो उन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। उन दिनों 5वीं क्लास से 6ठी में गया था मैं। क्लास में अच्छे नंबर आए थे, लेकिन मैं खुश नहीं था क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब दूसरे स्कूल में पढ़ने जा रहा था। तेरे पापा गरीब है ना, इसीलिए तुझे मेरे वाले स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, प्रतीक ने मुझसे कहा। प्रतीक जो अब तक मेरा दोस्त था, लेकिन अब मेरा प्रतिद्वंदी लग रहा था। मेरा मन मानने को तैयार नहीं था कि हम गरीब हैं, क्योंकि क्लास में सबसे साफ और प्रेस किए हुए मेरे कपड़े होते थे, क्योंकि मेरे जूते हमेशा पॉलिश किए होते थे, क्योंकि मेरी किताबें जिल्द लगी साफ सुथरी होती थीं, क्योंकि क्लास में सिर्फ मैं ही था जिसको जेब खर्च के लिए हर महीने रुपए मिलते थे। फिर भी प्रतीक की बात मेरे दिल से निकल नहीं रही थी। मेरा मन उस दिन पापा की बातों में भी नहीं लग रहा था। मेरे रिजल्ट आने की खुशी में वो उस दिन गुलाब जामुन लाए थे। उन्होंने एक गर्मा गर्म गुलाब जामुन मेरी प्लेट में रखा और खुद रोटी खाने लगे। आपका गुलाब जामुन कहाँ है? मैंने पूछा। पहले खाना तो खा लूं, फिर आराम से खाऊंगा, पापा ने कहा और पानी का घूंट भरने लगे। मैंने उनकी नजर बचा के डिब्बे में झांका। डिब्बा खाली था। उस दिन समझ में आया कि घर में जब भी खाने की कोई अच्छी चीज आती है तो वो हमेशा क्यों बाद में उसे खाने का बहाना बना देते हैं। आप गरीब हैं? मैंने पूछा। मेरे पूछने का ढंग अजीब रहा होगा क्योंकि पापा हैरत से मुझे देखते रहे। फिर धीमे से मुस्कुराए और बोले, मेरे पास तुम हो तो मैं गरीब कैसे हो सकता हूं। उनके इस जवाब से मैं खुश नहीं हुआ, बल्कि मेरा गुस्सा और बढ़ गया। पापा के गरीब होने से ज्यादा इस बात से कि प्रतीक सच बोल रहा था। लेकिन हम गरीब नहीं थे, क्योंकि अगले हफ्ते मेरा भी प्रतीक के ही स्कूल में एडमिशन हो गया था और पापा के काम के घंटे भी थोड़ा और बढ़ गए थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पापा की डायरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, लंदन से पढ़ाई करके रवि 4 साल बाद अपने घर लौटा है। उसे याद आता है कि कैसे उसके पापा ने अपनी कम हैसियत के बावजूद उसके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। दक्षिणपुरी की एक छोटी सी बस्ती से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचा रवि, सुनते हैं आगे। मेरा एडमिशन मेरे बेस्ट फ्रेंड प्रतीक के ही स्कूल में हो गया था, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिछले साल नेशनल चाइल्ड कांग्रेस के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था, ठीक उसी तरह जैसे पीटी की क्लास के लिए नई यूनिफॉर्म क्लास शुरू होने के ठीक पहले तैयार हो गई थी। आज तक मेरी सारी जरूरतें, मेरी सारी ख्वाहिशें जैसे किसी जादू से पूरी हो जाती थीं। लेकिन मुझे शायद पहली बार एहसास हुआ था कि इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पापा ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। अरे वैसे ही 12 घंटे काम करता है तू, जरा अपना भी ख्याल कर ले। गली में सबके बच्चे भी तो स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, रवि को इतने महंगे स्कूल में भेजने की क्या जरूरत है। विश्वास चाचा एक दिन कह रहे थे, ये वाले स्कूल में सुना है अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, और मेरा क्या है, मेरे बेटे की जिंदगी सपड़ जाए तो मैं तो उसी में तर जाऊंगा। पापा मुस्कुराए थे। मुस्कुराहट आज भी उनके चेहरे पे थी। पुरानी बातें भले ही आज उन्हें याद ना हो, लेकिन उनका मन तो जान ही गया होगा कि उनकी इतने सालों की तपस्या अब पूरी हो गई है। मैं प्यार से उनके बालों पे उंगलियां फेरने लगा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उन्हें अपने बालों पे हाथ फेरते पाता था। मेरी न जाने कितनी गलतियां पापा ने बिना जताए माफ कर दी थी। मैं नया नया 7वीं में गया था उन दिनों। बरसात का मौसम था और बारिश में फुटबॉल खेलते खेलते मेरी यूनिफॉर्म गंदी हो गई थी। मारना तो दूर, पापा ने कभी जोर से डांटा भी नहीं था। फिर भी मैं उस दिन बहुत डर गया था।
ये डर पापा से ज्यादा अगले दिन स्कूल में पड़ने वाली डांट का था, क्योंकि यूनिफॉर्म सिर्फ एक ही थी और बारिश की वजह से उसे रात को धोकर सुखाने की संभावना भी नहीं थी। अगले दिन स्कूल न जाने के लिए पेट दर्द से लेके बुखार आने तक के सारे बहाने सोच के मैं सो गया। रात को नींद खुली तो पापा अंगीठी के ऊपर मेरी यूनिफॉर्म को सुखा रहे थे। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर तक पापा को मेरी कमीज सुखाते हुए देखता रहा, लेकिन इतना याद जरूर है कि साफ धुली और सूखी हुई कमीज सुबह मेरे लिए तैयार रखी थी। हमेशा यही तो होता था, मेरे कहे बिना मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाती थीं, लेकिन उनकी अपनी जैसे कोई जरूरत ही नहीं थी। बस एक बार कलाई में पहनने वाली घड़ी को देखकर उनका मन ललचाया था। सिर्फ शौक ही होता तो शायद वो उसको खरीदने के बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन जरूरत भी थी। उन्हें रोज 3-3 जगह काम पे जाना होता था। सबके घंटे बटे हुए थे। जरा देर हुई नहीं कि कुछ न कुछ सुनने को जरूर मिल जाता था। पापा के पास पैसे भले ही कम थे, लेकिन आत्मसम्मान बहुत था। इसलिए पिछले 3 महीनों से वो बस के किराए के पैसे बचा रहे थे एक घड़ी खरीदने के लिए। एक दिन मैं स्कूल के लिए निकल रहा था तो जूते ने दगा दे दिया। पंजे के पास कुछ दिन पहले छेद हुआ था और आज उस छेद से अंगूठा बाहर झांकने लगा था। पापा की नजर बचाकर मैंने सुई धागे से वहां एक पैबंद लगा दिया। शाम को जब स्कूल से वापस लौटा तो देखा गुल्लक टूटा हुआ था और अलमारी के पास मेरे नए जूते रखे हुए थे। पापा की घड़ी उसके बाद फिर कभी नहीं आई। उन्होंने कभी एहसास नहीं दिलाया कि वो मेरे लिए हर रोज कितने त्याग करते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से मैं कभी ये बात नहीं भूला। जब वो 12-13 घंटे काम करने के बाद भी खुशी खुशी मेरे लिए खाना बनाते थे, तो मैं खुद को याद दिलाता कि पापा की खुशी के लिए मुझे और मेहनत से पढ़ना है। जब वो मेरी कमीज की उधड़ी हुई आस्तीन सी रहे होते थे, तो मैं मन ही मन उनसे वादा करता कि उनके मुझसे जो सपने हैं उन्हें पूरा करके रहूंगा। पापा मेरे लिए सपने देखते थे, पर अपने लिए उन्होंने शायद ही कभी कोई सपना देखा हो। मैं नए कपड़े सिलवाने के लिए कहता तो बहाना बनाने लगते कि रंग चूना करने के लिए नए कपड़े कौन पहनता है। कभी छुट्टी लेकर आराम करने के लिए कहता तो कहते घर पे रह के क्या करूंगा। जिंदगी में बस एक बार फिल्म देखने गए, वो भी मेरे साथ, तब जब 12वीं में मेरा मेरिट में नाम आया और स्कूल की तरफ से मुझे 5,000 रुपए का इनाम मिला। मैंने भी शायद पहली बार बच्चों की तरह मचल के उनसे कुछ मांगा और उन्होंने इस बार भी मना नहीं किया। पर पापा फिल्म देखने के बजाय ज्यादातर मुझे ही देखते रहे, गर्व के साथ कि जिस बीज को उन्होंने खाद पानी दे के पोसा था वो आज उनके बराबर हो गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे जब लंदन में नौकरी करने का ऑफर मिला तो मैंने सबसे पहले पापा को फोन किया। अगले महीने आ रहा हूं मैं आपको लेने, अपना सामान बांध लीजिए, मैंने कहा तो वो हंस दिए। उनकी इस हंसी में न जाने कितने भेद छुपे होते थे। मेरे हर बचपने पे वो पहले भी यूं ही हंस दिया करते थे, लेकिन उनको अपने साथ लंदन ले जाने की बात मैंने बचपने में नहीं कही थी। इसलिए पहली छुट्टी मिलते ही मैं यहां चला आया था पापा को अपने साथ ले जाने। लेकिन पापा की तो कुछ और ही ख्वाहिश थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पापा की डायरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी लगन और पापा की मेहनत की वजह से रवि दक्षिणपुरी की छोटी सी बस्ती से निकलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पा लेता है। अब जब वो पढ़ाई पूरी करके वापस आया है तो पापा को भी अपने साथ लंदन ले जाना चाहता है। क्या पापा रवि के साथ विदेश चले जाएंगे या उनका कुछ और ही इरादा है? सुनते हैं आगे। मुझे घर आए हुए हफ्ते से ज्यादा हो गया था, लेकिन पापा ने एक भी संकेत नहीं दिया था कि वो मेरे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हैं। पूरी जिंदगी इस गंदी सी बस्ती में काटी थी उन्होंने और अब अचानक विदेश जाना।
आसान नहीं था उनके लिए, इसीलिए मैं उनको वक्त दे रहा था। उस दिन मैं जिंदगी में पहली बार पापा को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया, होटल लोटस में। बचपन में कई बार इस होटल के सामने से गुजरते हुए मेरे कदम ठिठक जाया करते थे। सोचता था कि क्या कभी इस चमचमाती इमारत के अंदर जाने का मौका मिलेगा। मेरा सपना था कि एक बार ही सही पर पापा को इस होटल का खाना खिलाऊंगा। वो सारे गुलाब जामुन, वो सारे सोहन हलवे, वो सारी रसमलाई, खाने की वो सारी चीजें पापा के सामने रख दूंगा जो वो बहाने से मेरे लिए छोड़ दिया करते थे। और आज जब वो दिन आया था तो पापा सहज नहीं थे। रेस्टोरेंट की बड़ी सी कुर्सी पे वो सिकुड़ के बैठे थे। मेज पे एक से बढ़कर एक डिशेस रखी हुई थी, लेकिन पापा ने किसी को भी नहीं छुआ। लेकिन घर लौटते समय चौराहे के पास पकौड़ी वाले के ठेले के सामने उनके कदम खुद ही रुक गए। पकौड़ी खाएगा? उन्होंने पूछा और जवाब का इंतजार किए बिना ठेले की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर पहले तक एक आलीशान रेस्टोरेंट में बैठकर खाने से हिचकिचा रहे पापा अभी चाव से पकौड़े खा रहे थे। पापा ने नहीं बताया कि वो मेरे साथ लंदन क्यों नहीं आना चाहते हैं, लेकिन शायद मैं समझ गया था, इसलिए मैंने जोर भी नहीं दिया। जाने से पहले मैंने घर की मरम्मत कराई, रंग रोगन कराया, नया फर्नीचर मंगाया। उनके लिए जो ऐशो आराम मैं चाहता था हफ्ते भर में बिल्कुल वैसा तो नहीं हो पाया, फिर भी घर को काफी कुछ रहने लायक बना दिया था मैंने। बस कुछ पुराना सामान हटाना था, जिसमें पापा का एक पुराना संदूक भी था। मैंने संदूक खोला, उसमें कुछ पुराने कपड़े और अंदर थी एक डायरी। पीले रंग के कपड़े में लपेट के संभाल के रखी हुई पापा की डायरी। पापा के हमेशा पास रह के भी उनसे थोड़ा दूर ही था मैं। वो अपनी खुशियों का साझीदार तो मुझे बनाते थे, लेकिन अपनी तकलीफें और परेशानियां बड़ी चालाकी से छुपा जाते थे। इस डायरी के जरिए मुझे पापा के दिल में झांकने की एक खिड़की मिल गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पापा की डायरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, विदेश से पढ़ाई करके 4 साल बाद लौटा रवि पापा को हर खुशी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह भी लगता है कि पापा की खुशी इन महंगी चीजों में नहीं है। क्या पापा की डायरी जो उसको अचानक मिल गई है, उससे उनकी असली खुशी के बारे में पता चलेगा? सुनते हैं आगे। मैंने डायरी खोली। अंदर लिखा बहुत कम था। कुछ पर्चियां थीं। 5वीं में जब मैं क्लास में फर्स्ट आया था, उस समय ली गई फोटो थी। स्कूल के दिनों में वाद विवाद प्रतियोगिता में मुझे मिला सर्टिफिकेट था। 12वीं के रिजल्ट के बाद अखबार में छपे मेरे इंटरव्यू की कटिंग थी। उनकी जिंदगी की तरह उनकी डायरी में भी सिर्फ मेरा ही मेरा जिक्र था। तभी मेरी नजर बीच में लिखे एक नोट पे पड़ी। लिखा था, आज मेरी छाती चौड़ी हो गई। मैं पूरी जिंदगी लोगों की दीवारें रंगता रहा और आज मेरा बेटा अपने दम पे विदेश पढ़ने चला गया। मैं तो गरीब था, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, पर भगवान उसको इतनी ताकत दे देना कि वो जब पढ़ के लौटे तो बस्ती के बच्चों के लिए कुछ कर सके, उनके लिए कम से कम एक अच्छा स्कूल तो खोल सके। तो पापा नहीं चाहते थे कि मैं लंदन जाके नौकरी करूं। वो चाहते थे कि मैं यहीं रहूं और यहां एक स्कूल खोलूं। पर वो अगर ऐसा चाहते थे तो फिर कभी कहा क्यों नहीं? लेकिन अपनी ख्वाहिशें उन्होंने कब बताई थी मुझे? वो तो हमेशा देते ही रहे थे, मांगना तो उन्हें आया ही नहीं था। फिर इस बार कैसे मांग लेते? मैंने बक्सा बंद करके उसी की जगह पे रख दिया, लेकिन डायरी अपने पास ही रहने दी। पापा मेरे जाने की तैयारी कर रहे थे। घर में पीसा हुआ भुना मसाला, मठरी, शक्करपारे सब एक पॉलीथीन में अच्छे से लपेट के रखे जा चुके थे और इस वक्त वो चाय में डालने के लिए
तुलसी के पत्ते पैक कर रहे थे। उम्मीद टूट जाने का जरा भी दुख नहीं, मुझसे जरा सा गिला नहीं। स्कूल के लिए जमीन देखी है आपने? अचानक मैंने कहा तो वो मुझे हैरानी से देखने लगे। मैंने पीले कपड़े में लिपटी हुई उनकी डायरी उनकी ओर बढ़ा दी। वो पहले तो सकपका गए, फिर सफाई देने लगे। अरे ये तुझे कहां मिली? पुरानी डायरी है, ऐसे ही कुछ लिख दिया होगा। और कितना झूठ बोलेंगे पापा? मैं शरारत से मुस्कुरा दिया। अब मैं बच्चा नहीं था कि जिसे वो कोई भी बहाना बना के टाल सकते थे। ये जानने के बाद कि पापा का सपना पूरा करना चाहता हूं, वो बच्चों की तरह खुश हो गए। ये थी पापा की खुशी। और मैं महंगे कपड़ों, बड़े रेस्टोरेंट के खाने में उनकी खुशियां तलाश रहा था। इस बार तो जाना पड़ेगा। स्कूल खोलने के लिए थोड़े पैसे चाहिए, थोड़ा नाम भी चाहिए। पर अगली बार जब आऊंगा तो हमेशा के लिए आऊंगा। तब तक आप जमीन वमीन ढूंढ के रखना। मैंने कहा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। आज शायद पहली बार उन्हें यकीन हुआ था कि उनका बेटा बड़ा हो गया है। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।